2 दिन से मौसम बहुत अच्छा सुंदर-सुंदर हुआ था और आज बादल हो गए हैं। मतलब सुबह ऐसा लग रहा था कि शायद दोपहर में खुल जाएगा मौसम, लेकिन नहीं खुला। बादल, 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 अंधेरा, बादल, देख-देख के गुस्सा आने लग जाता है और मेरा कुछ करने का मन नहीं करता है। इतना सब कुछ सोचती हूँ कि ये करूँगी, ये करूँगी, ये करूँगी और सब धरा रह जाता है। अब समस्या ये है ना कि मैं कितनी भी कोशिश कर लेती हूँ, मुझे इस मौसम में बहुत आलस आता है। कुछ समझ नहीं आता, कोई रास्ता नज़र नहीं आता कि मैं अपनी इस चीज़ को कैसे दूर करूँ। लेकिन एक रास्ता नज़र आया है। वो कहते हैं ना कि अगर कोई समस्या होती है तो उसका समाधान भी आपके आस-पास ही होता है, बस आपको देखना होता है अच्छे से। और मैंने आस-पास नज़र घुमाई तो मुझे सिर्फ़ मेरा कंबल नज़र आ रहा है और कंबल मुझसे कह रहा है कि आ जाओ, मुझे ओढ़ लो, आँखें बंद कर लो, बाहर भी अंधेरा, अंदर भी अंधेरा। थोड़ा सा चिंतन करो, थोड़ा रिलैक्स करो। शाम को जब तुम उठोगी तो वापस से वैसे ही गोधूली बेला में जो अंधेरा वाला समय होता है वैसे ही तुमको बाहर नज़ारा देखने को मिलेगा। तो तुम्हारे अंदर से ये आलस भाग जाएगा। फिर लग के अपना काम निपटा लेना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत। बहुत इंतजार कर लिया, बहुत ज़्यादा प्रतीक्षा कर ली, लेकिन मौसम तो भाई ठीक होना नहीं है। आज का दिन तो ऐसे ही रहना है, थोड़ा थोड़ा बुझा बुझा सा। लेकिन चलो ठीक है, काम तो करना है। मुझे याद आया कि भाई कंबल में अगर मैं छुप जाती हूँ, थोड़ा आराम करने लग जाती हूँ, तो ये बाबू जो है वो बगल में आ जाएंगे और ये भी रेस्ट लेने लग जाएंगे और समय लौट के नहीं आने वाला है। तो जो इनका स्टडी का टाइम मैंने तय किया है उसका क्या होगा। अच्छा, स्टडी से रिलेटेड कुछ चीज़ें आज आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगी। मैंने कल अपने व्लॉग में वॉशिंग एरिया दिखाया था, वैसे ही आज एक और छोटा सा कॉर्नर अपने आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उत्कर्ष की स्टडी के लिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। हमारे बच्चे जहाँ पे भी बैठ के स्टडी करते हैं, तो वो सारी चीज़ें आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। जो भी मुझे नॉलेज है या जितना मुझे और पता चलता है, मुझे लगता है कि मैं सारा एक्सपेरिमेंट उत्कर्ष के साथ कर डालूँ। सबसे पहले तो मैंने इसका टाइम टेबल 3-4 जगह इस तरह से लगा के रखा है ताकि बार-बार नज़र के सामने आए और हम एकदम अवेयर रहें, तैयार रहें बिल्कुल परीक्षा के लिए। ये इसकी स्टडी टेबल है जिसे मैंने ईस्ट की तरफ रखा है। ईस्ट-वेस्ट बैठ के ये जो है अपनी स्टडी करते हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है बच्चों की स्टडी के लिए। सामने ही मैंने गणपति बप्पा की ये छोटी-सी फ़ोटो लगाई है। हालाँकि सीधी सूँढ़ वाले गणपति बप्पा अगर आपको मिल जाएँ तो वो बेस्ट होता है दोस्तों, क्योंकि बच्चों का मन विचलित होता है, इधर-उधर ध्यान भटकता है और ये जो गणपति बप्पा मैंने आपको बताए हैं वो एकाग्रता का प्रतीक होते हैं। ये उत्कर्ष को मैंने गिफ्ट किया था उसका अच्छा रिज़ल्ट आने पर, तो ये वो अपनी टेबल पर ही रखता है। जब जैसा मूड होता है, मग को वैसा घुमा लेता है और अपने आप को देखता रहता है, अपनी क्यूटनेस देखता रहता है और स्टडी करता रहता है। मैं यहीं उसके अराउंड होती हूँ। दूसरी चीज़ उसकी स्टडी टेबल पे भी बहुत ज़्यादा मैंने भीड़ नहीं लगा के रखी है। हाँ, आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड चीज़ें भी मैंने यहीं रखी हैं। कभी-कभी बीच-बीच में वो थोड़ा-सा कुछ क्राफ्ट वगैरह भी करता है, जो मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, एक चीज़ और दिखा दूँ कि इसमें मैंने एक छोटी-सी मोरपंखी लगा के रखी है। ये ज़रूर बच्चों की स्टडी टेबल के आस-पास होना चाहिए। विद्या के लिए ये ज़रूरी होती है। ये भी जो है आपकी एकाग्रता को, आपकी बुद्धि को तीव्र करता है, इसलिए ये कुछ चीज़ें ज़रूर अपनी स्टडी टेबल के आस-पास रखिए। तो इनकी पढ़ाई वाला जो भी एरिया मैं डिसाइड करती हूँ, ये जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया, इसमें तो ये सिर्फ दिन भर में एक बार ही पढ़ने बैठते हैं, वो भी दोपहर के टाइम, जो मैंने आप लोगों को बताया था एक बार अपने ब्लॉग में कि बच्चों की सबसे अच्छी स्टडी का टाइम कौन सा होता है, विथ रीज़न बताया था। वो टाइम जो होता है दोपहर वाला, क्योंकि ये अकेला फिर उस टाइम पे पढ़ लेता है, या मैं भी यहीं आसपास काम कर रही होती हूँ तो ये यहाँ पे बैठ के आराम से दिन के उजेले में पढ़ लेता है। लेकिन मॉर्निंग के टाइम या इवनिंग के टाइम या रात के टाइम भी इसको रिविज़न करना पड़ता है, या स्कूल का कुछ होमवर्क करना पड़ता है, या बहुत ज़्यादा कभी ये शरारत करते हैं तो मैं किसी न किसी वर्क में इसको बिठाल देती हूँ। उस टाइम पे ये कहाँ पढ़ाई करते हैं? सो ये जहाँ मन करता है वहाँ पढ़ाई करते हैं। और इनकी एक छोटू सी लकड़ी की टेबल, जो फोल्डिंग वाली टेबल होती है, बच्चों की मिलती है, वैसी ही हमने खुद घर में बनाई हुई है। इसके चाचू ने बना के इसको दी है और उसे ये लगा के उस पर अपना राइटिंग वर्क करते हैं। राइटिंग वर्क बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। इतने बड़े बड़े 4-4 5-5 लाइन के आंसर्स होते हैं, इनको वैसे तो याद नहीं हो पाता है उत्कर्ष को, लेकिन जब मैं बोलती हूँ कि 5-7 बार इसको लिखो, रिपीट करो, तो इसे फटाफट याद होने लग जाता है। मैं कई बार ये बातें तो शेयर कर चुकी हूँ। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा रीज़न एक और चीज़ है। जैसे हम कोई भी चीज़ लिखते हैं, हमारे 2 माइंड होते हैं, कॉन्शियस
सबकॉन्शियस, सभी लोग जानते हैं, लेफ्ट राइट हर तरह की चीज़ें आपको मिल जाएगी कॉग्निटिव से रिलेटेड, या जो भी कुछ आप स्टडी करते हो उसमें आपको ये सारी चीज़ें बहुत इजीली मिल जाएंगी। तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, वो रिटन वर्क हम जब भी कुछ करते हैं, बार बार लिख के जिस चीज़ का अभ्यास करते हैं, बार बार उसको निरंतर अपनी आंखों के सामने से जो चीज़ हमारे गुजरती है, हमारे हाथ में प्रेशर पॉइंट जब पड़ते हैं, तो वो चीज़ वहाँ जाके स्टोर होती है। जब कभी ऐसा होता है कि हमें याद नहीं आता और हम बहुत जोर लगाते हैं, थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करते हैं, तो तुरंत हमको स्ट्राइक कर जाता है। तो उसमें उसका बहुत बड़ा हाथ होता है। इसलिए मैं इसको हमेशा बोलती हूँ, ये कितना भी बोलेगा ना मैंने 10 टाइम रीड कर लिया, मैं तब तक सेटिस्फाई नहीं होती हूँ जब तक ये मुझे इन रिटर्न नहीं दिखा देता। और मैं इसको समझाती हूँ कि बेटा उससे आपकी हैंड राइटिंग, स्पेलिंग मिस्टेक प्लस आपकी लिखने की स्पीड, एग्जाम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप अपने पेपर को आधे घंटे पहले बाइंड अप कर दें, आप पूरा उसको फिनिश कर दें, ताकि आप आधे घंटे के बाद उसको एक बार फिर से रीचेक करें, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, कहीं मैंने कोई क्वेश्चन छोड़ तो नहीं दिया, कहीं मैंने किसी क्वेश्चन को समझने में प्रॉब्लम तो नहीं हुई, मैंने कुछ का कुछ समझ के कुछ आंसर तो नहीं लिख दिया। ऐसा बहुत बार होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसके लिए मैं कहती हूँ कि 3 घंटे में से 2.5 घंटे आपकी स्पीड ऐसी होनी चाहिए कि आप उसे फिनिश करो, और आधे घंटे आप एक बार उसे रीचेक करो, ताकि आप उस आधे घंटे में अपने पेपर को ठीक कर लो। आज भी इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ, लेकिन ये नॉइस पोल्यूशन को कंट्रोल करने का कोई साधन मुझे मिल जाए ना तो मज़ा आ जाए। खैर चलो छोड़ो। तो मैं यही सोचती हूँ कि देखो, बच्चों का एग्ज़ाम मतलब मम्मी पापा का एग्ज़ाम। तो अपने टाइम में जितना मुझे फेलियर का सामना करना पड़ा है, जहाँ जहाँ मैंने मिस्टेक की है, तो वो सारी चीज़ों से मैं इसको अवेयर करती हूँ, इसको समझाती हूँ कि बेटा ये गलती नहीं होनी चाहिए। मैं तो सच बताऊँ एक आध बार ऐसा हुआ है कि जब पहले तो छोटी छोटी क्लास में थे तो थोड़े से ही क्वेश्चन आते थे, वो एक ही हमारी जो आंसर शीट होती थी उसमें हो जाता था। एक बार ऐसा हुआ मेरे साथ कि भाई आंसर शीट खत्म हो गई, अब पेपर बचा हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। किसी ने बताया नहीं कि भैया आप टीचर से और मांग सकते हो, इवन टीचर ने भी नहीं बताया कभी कि तुम मुझसे और मांग सकते हो। और मैं सप्लीमेंट्री का मतलब समझती थी कि फेल होने के बाद या किसी सब्जेक्ट में लुढ़कने के बाद दोबारा जिसको हम अपियर करते हैं वो होती है सप्लीमेंट्री। तो मैंने जो है पेपर छोड़ दिया क्योंकि मेरी कॉपी खत्म हो गई थी। जब घर आई तो मम्मी ने बोला कि अरे तुमको सप्लीमेंट्री लेना चाहिए थी। अब मैंने बोला मैं क्यों सप्लीमेंट्री लूँ, मुझे तो आ रहा था सब्जेक्ट, कॉपी खत्म हो गई, मैं सप्लीमेंट्री क्यों लूँ। मैं क्या समझ रही थी सप्लीमेंट्री का मतलब। फिर मम्मी ने अपना सिर ठोका और मम्मी ने कहा बेटा सप्लीमेंट्री मतलब एक और आंसर शीट आपको मिल जाती और आप उसमें वापस से अपना रोल नंबर लिखते, उसे सेकंड नंबर डालते और उसे उसमें पिन अप करके मैम जमा कर लेती। इतना अफसोस हुआ, हालांकि मैं उस सब्जेक्ट में लुढ़की नहीं थी लेकिन फिर भी मैं कर सकती थी। लेकिन एक नादानी की वजह से जो मुझे चीज़ें नहीं मालूम थी उसकी वजह से प्रॉब्लम हुई। तो अभी से इनका भी क्वेश्चन पेपर छोटू सा ही आता है, मैडम लोग बहुत ध्यान रखती हैं। अब तो टीचर्स इतने अवेयर हो गए हैं, जो मैं लिख लिख के अभ्यास करना और ये सब बताती हूँ ये टीचर करवाते हैं, बार बार प्रैक्टिस कराते हैं, बार बार लिखवाते हैं, बार बार अभ्यास कराते हैं। 20 टाइम इन स्पेलिंग्स को लिख के आओ, इनका होमवर्क यही होता है। जितने लेसन में न्यू वर्ड्स होते हैं उन वर्ड्स को 20 टाइम मैडम लिखवाती है, क्योंकि ये एक गोल्डन चीज़ होती है। पढ़ने का एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है कि लिख लिख के अभ्यास करो, स्पेलिंग मिस्टेक, राइटिंग, सभी चीज़ें सुधरेंगी और सभी चीज़ें इंप्रूव होंगी, प्लस आपका दोनों माइंड उस चीज़ को गेन करेगा। तो ठीक है, आज की यही छोटी छोटी सी बच्चों के लिए जो टिप्स मुझे मालूम है मैं फॉलो करती हूँ, करवाती हूँ, वो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है। कुछ चीज़ें मैं और अभी सर्च कर रही हूँ, जैसे मैंने आपको गणपति बप्पा की उस फोटो के बारे में बताया, कुछ एक दो चीज़ें और मुझे पता चली हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि मुझे मिल जाएगी इजीली, फिर मैं आप लोगों के साथ वो भी इत्मीनान से दिखा के शेयर करूँगी। अभी के लिए मुझे लगता है कि जो मम्मियाँ हैं, जितने पेरेंट्स हैं, वो अगर थोड़ा बहुत इन्हीं पॉइंट्स पे ध्यान दे लेंगे तो मेरा ख्याल है कि उनको भी उनकी परीक्षा में सफलता मिलेगी। भाई बच्चों का रिजल्ट जो होगा ना, वो खासकर हमारा अपना रिजल्ट होगा। तो इसी के साथ मैं आज का अपना व्लॉग यहीं पे एंड कर ले रही हूँ, आप लोगों से ले लेती हूँ विदा। मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो लोग न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों। और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। Bye bye and thank you for watching.